अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल पे दस्तक के 26 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अब्दुल गनी साद को कहता है कि बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे और सारा के बीच में कुछ चल रहा है और तुम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। इतनी देर में यास्मीन कहती है कि हमें भी सारा ने सब कुछ सच सच बता दिया है, हम लोग इसीलिए तुम्हारा रिश्ता करने आए हैं। साथ कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं सारा को पसंद करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से। इससे ज़्यादा हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है और मैं उससे शादी कभी भी नहीं करूँगा और ना ही मैंने उसे कहा है। ये बात कह के वो चला जाता है। सब उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं कि इन दोनों में तो प्यार चल रहा था। यास्मीन घर गुस्से से आती है और आकर सारा को कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तुम तो कहती थी कि साथ तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया। जब सारा ये बात सुनती तो हैरान हो जाती है और कहती है कि आप लोग उसके घर चले गए थे, शायद वो हिचकिचाहट में उसने ये सब कुछ कह दिया होगा। ऐसे कौन किसी के घर रिश्ता लेकर जाता है। रज़िया सुल्ताना कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसने पूरे होशो-हवास में कहा है कि वो सिर्फ तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से ही चाहता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सब बातें जॉनी भी सुन रहा होता है। जब सारा ये सब बातें सुनती है तो कहती है कि नहीं अम्मा, आपको कोई गलत फहमी हो रही होगी, ऐसी बात नहीं है, साद और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शकील कहता है कि ये बात मैंने उसे कहा ही थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और उसने तो कहा वो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ अब्दुल गनी वगैरह भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें भी साथ का ये रवैया समझ नहीं आता क्योंकि उन्होंने भी ये सब कुछ महसूस किया होता है। यहाँ पर सारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो साथ को कमरे में आकर कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल ही अटेंड नहीं करता और दिल में सोचता है कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया था अब तुम्हें उसका बदला देना पड़ेगा। तुम तड़पती रहोगे। इतनी देर में सारा आ जाती है खुद छत पर, कहती है मैं तुमसे कब से फ़ोन कर रही हूँ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, और ये सब कुछ क्या हुआ, मामा क्या बता रही हैं। साथ कहता है कि भाई जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ, वो तो समझ रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, ऐसे तो हरगिज़ नहीं। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से। अब पता लगा कि कैसा बुरा लगता है। जब तुमने मेरा फ्यूचर तबाह किया था तो ऐसा ही मुझे फील हुआ था। सारा को सारी बात समझ आ जाती कि इसने ये बदला लिया, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। दूसरी तरफ यास्मीन अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए देखती है तो कहती है कि क्या हो गया है, साद ने कुछ कहा है क्या, तुम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। सारा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि मामा, उसने सिर्फ मुझे यूज़ किया था और इस्तेमाल करके छोड़ दिया। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि अपनी जॉब का बदला ले रहा था। जो नहीं ये सब बातें सुन लेता है, वो गुस्से से अपने कमरे में जाता है और जाकर नाजिया से बैट ले लेता है और कहता है कि मैं साथ को जाके पूछूंगा उसकी हिम्मत कैसे उसने मेरी बहन को रुलाया है। इतनी देर में वो पहुँच जाता है साथ के घर और कहता है कि जल्दी से साथ को बाहर निकालो, मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने कैसे मेरी बहन को रुला दिया है। रुबीना और अब्दुल गनी उसे ऐसे देखकर कहते हैं कि क्या हो गया है, ऐसी भी क्या बात है, जो बात है आराम से करो। लेकिन जॉनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। दूसरी तरफ नाजिया आती है और आकर कहती है कि दादी, जॉनी बहुत ज़्यादा गुस्से में साद भाई के घर गया है, बैठ लेकर कहीं कोई हंगामा ही ना कर दे। इतनी देर में वहाँ पर साथ भी पहुँच जाता है और रज़िया सुल्ताना भी। लेकिन जॉनी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बहन को रुला के रख दिया, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। साथ कहता है कि हाँ, तुम्हारी बहन को ये गलत फहमी थी ना। तभी जॉनी उसे सारी हकीकत बताता है और कहता है कि तुमने तो उससे बदला लिया, बुज़दिल इंसान, और वो जॉब उसकी वजह से नहीं, तुम्हारे खुद के बाप की वजह से गई है। ये सब बातें सुनकर अयाज भी थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि साथ बेटा, हम बैठ के बात कर लेते हैं। जॉनी कहता है कि तुम्हारा बाप सामने ही खड़ा है ना, इससे पूछो आखिर क्या ऐसी बात हुई थी और ये सारा बाजी की वजह से तुम्हारी जॉब नहीं गई है। तभी अयाज भी अपनी हकीकत बता देता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, बैठ के बात करते हैं। लेकिन जॉनी वहाँ से गुस्से से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारा रो रही होती है। यास्मीन आकर उसे दिलासा देती है और कहती है कि तुम खामोश हो जाओ, वैसे भी साथ कोई इतना ज़्यादा अच्छा लड़का नहीं है और मुझे तो वो वैसे भी इतना नहीं पसंद है, और तुम क्यों इतना परेशान हो रही, तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। सारा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि हाँ, आप तो यही कह रही हो और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दे, मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती। कि इतनी देर में रज़िया सुल्ताना आ जाती है और कहती है कि जल्दी आओ, जॉनी ने सारा की वजह से साथ पे बैट उठा लिया और इतना ज़्यादा हंगामा करा है कि मेरी बहन का दिल क्यों तोड़ा। ये बात सुनकर यास्मीन फ़ौरन चली जाती है और सारा को भी एहसास हो जाता है। यहाँ पर साथ को जब हकीकत पता लगती है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि सब कुछ उसके बाप ने किया। इतनी देर में वो बाहर जाता है और जाकर कहता है कि डैडी, ये सब कुछ क्या जॉनी कह के गया है, ये सब कुछ आपने किया है। वो खामोश हो जाता है। रुबीना कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम बेटा ये सब बातें छोड़ो,
और कोई और बात करते हैं। साथ कहता है कि नहीं, मुझे सच्चाई जाननी है, ये क्या उसने कहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा करेंगे इतनी देर में। उसके दादाजी भी वहाँ पर आ जाते हैं, उसके मुंह पे थप्पड़ लगाते और कहते हैं कि तुमने मेरे दोस्त की पोती को रुलाया। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतने गिरे हुए निकलोगे। आज से तुम्हारे लिए तुम्हारा दादा मर गया। जब तक तुम्हें सारा माफ़ नहीं करेगी मुझसे बात ना करना। ये बात सुनकर वो भी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ शकील साहब भी बहुत परेशान होते अपनी बेटी की वजह से। संजीदा भी कहती है कि जोनी तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जोनी कहता है कि अगर मेरी बहन का कोई दिल तोड़ेगा या उसे दुखाएगा तो मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या अपने आप को सब समझती है। सारा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे सास से नफरत होने लग जाती है। उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। वो सारी बातें उसे उसकी याद आती कि किस तरह उसे ट्रैप कर रहा था और अपने झूठे मोहब्बत के दिलासे दे रहा था। दूसरी तरफ साद भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। उसे भी जोनी की बातें और सारा का बिहेवियर याद आता है जब उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और साथ ही अपने बाप की भी गलती याद आती है। यहाँ पर सारा आ जाती है जोनी के पास और आकर उससे माफ़ी मांगती और कहती है कि तुमने एक भाई होने का हक अदा कर दिया, जबकि मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो। जोनी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बहन है और कोई भी आपका दिल दुखा के चला जाए मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपने फिक्र नहीं करनी कि इतनी देर में वहाँ पर साद आ जाता है और आकर कहता है कि सारा मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सारा कहती है कि अपनी शक्ल भी मुझे कभी ना दिखाना और मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करना चाहूँगी। साद उसकी बहुत मिन्नत करता है और कहता है कि प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, बस मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सारा बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि आज के बाद तुमने मुझसे रब्ता किया तो मेरा भाई जोनी तुम्हारी जान ले लेगा और ये बात याद रखना। जोनी भी कहता है कि मेरी बहन को आज के बाद देखना तक नहीं है। यहाँ पर यास्मीन आती है संजीदा के पास और आकर कहती है कि कोई काम की हेल्प में ज़रूरत है तो मुझे बता दो। संजीदा कहती है कि नहीं सब कुछ मैं कर लूँगी। साथ ही उसे बहुत खुशी भी होती है कि यास्मीन ने उससे पूछा। दूसरी तरफ रुबीना बहुत परेशान होती है अपने बेटे की वजह से। उसके पास जाती है और जाकर कहती है कि ये क्या तुमने अपना हुलिया बनाया रखा, मुझे पता था लेकिन मैं तुम्हें बाप बेटे में दरार नहीं आना चाहता था। साथ कहता है कि आप लोगों की वजह से मैंने सारा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इतनी देर में याज आ जाता है और कहता है कि बेटा ये सब कुछ मैंने तुम्हारी जॉब की वजह से ही किया है। अब तुम सब देखो कितनी अच्छी जॉब में लग गए हो और ये सब कुछ तुम्हारे मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए ही था। तुम मुझे गलत ना समझो और ये जो सब बातें हुई हैं उन्हें भूल जाओ। साथ कहता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, आपकी वजह से मैंने सारा के साथ कितना मिसबिहेव किया। तो कैसे लगा आपको एपिसोड? लाइक शेयर करके लाजिम देगा। अल्लाह हाफिज़।